हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विनर क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना जियोग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चनों को, जो कि आने वाली आगे जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बेहद हेल्पफुल रहेगी और यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर फंस सकता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, पसंद आने पर लाइक करना और अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है हमारा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न है दोस्तों, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन है आपके, इरेटोस्थनीज, हेरिटोडस, हिप्पोकट्स या हिकेटियस। तो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौन, हिकेटियस। भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नंबर 2। ये कह रहा है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। चार ऑप्शन है आपके, हेरेटोडस, हिकेटियस, हिप्पाकर्स या फिर आपके हैं इरेटोस्थनीज। तो चारों में से कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग जो था दोस्तों वो आपका किया था इरेटोस्थनीज ने। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 3 कह रहा है कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। कार्ल रिटर को, जीन ब्रून्स को या फिर हम्बोल्ट को या फिर हिप्पाकर्स को। तो किसको कहा जाता है मानव भूगोल का पिता। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मानव भूगोल का पिता जो है वो आपको कार्ल रिटर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? कार्ल रिटर को, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 4 है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। यानी जो भूगोल है उसको मानव पारिस्थितिकी के रूप में किसने परिभाषित किया था। चार ऑप्शन है आपके सामने, वो है आपका हेटनर ने, जीन ब्रून्स ने, एच बैरोज ने या फिर इरेटोस्थनीज ने, या फिर इरेटोस्थनीज ने। तो आपको याद रखना है दोस्तों, मानव को, जो मानव भूगोल को है वो दोस्तों पारिस्थितिकी के रूप में एच बैरोज जी ने परिभाषित किया था। एच बैरोज जी ने क्या किया था, परिभाषित किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर, कह रहा है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन पेशल, दूसरा है डेविस, तीसरा है पेंक या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता दोस्तों किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है आपको पेशल को। किसको माना जाता है भाई? पेशल को माना जाता है भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता, यानी 5 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 6 नंबर, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। कि जो भूगोल का अध्ययन किया जाता है वो पृथ्वी का केंद्र मानकर किया जाता है, ऐसा किसने कहा था वो आपको बताना है। वारेनियस ने, टेलर ने, कांट ने या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, वो आपको बताना है। तो दोस्तों 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका वारेनियस। वारेनियस जी ने कहा था कि भूगोल का अध्ययन पृथ्वी के केंद्र को मानकर किया जाता है। ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कह रहा है कि सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किसे विद्यमान है, या कौन से विद्वान हैं जिनको सौरमंडल के बारे में विश्व की सारी जानकारी है, ऐसा श्रेय किसको प्राप्त है। कॉपरनिकस को, केपलर को, गैलीलियो को या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये मैंने आपको बताया था कि जो कॉपरनिकस हैं इनको माना जाता है सौरमंडल के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी किसने दी थी, तो कॉपरनिकस ने दी थी। गैलीलियो जो थे दोस्तों, इन्होंने आपके दूरबीन का आविष्कार किया था जिससे सौरमंडल में विद्यमान जो आपके उल्का पिंड हैं उनको देखने में सहायता मिली थी। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, ये कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो ये तो बेसिक सी बात है कि सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड कहलाते हैं उनको हम लोग ग्रह कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या करते हैं, अपनी परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर है हमारा
कि भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा। भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा। वारेनियस ने, टेलर ने, कांट ने या फिर कार्ल रिटर ने। 9 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है यहाँ पर भूगोल होगा भाई, ठीक है ना, यहाँ भूगोल होगा। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका कांट। कौन सा हो जाएगा, कांट को था। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर, कह रहा है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 12, 10, 9 या फिर 8। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है जो आपको पता होना ही चाहिए कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं दोस्तों, तो सौर मंडल में टोटल आपके जो हैं इस टाइम वो आपके 8 ग्रह मौजूद हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न हो जाएगा 11 नंबर, कह रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। पुच्छल तारा कहते हैं, ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं या ये सभी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हुए छोटे आकाश पिंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग। पुच्छल तारा, ग्रह या उपग्रह। तो दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं, उपग्रह, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया। ग्रह गति करते हैं ये किसने प्रतिपादित किया। केपलर ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने या इनमें से कोई नहीं। यह इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया था इससे पहले ब्रह्मांड वाली क्लास में कि जो ग्रह गति करते हैं ये किसने बताया था, तो ये सबसे पहले आपके केपलर ने बताया था। और केपलर ने कब बताया, जब गैलीलियो ने क्या किया कि दूरबीन का आविष्कार कर दिया, तो उसके बाद केपलर ने बताया कि जो ग्रह हैं वह गति करते हैं। ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, कह रहा है कि नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। 12 अगस्त को, 21 जून को, 21 जुलाई को या फिर 21 मार्च को। नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अभी हाल ही में ये दिन बीता हुआ भी है जो आपका 21 जून था। जो आपका 21 जून था उस दिन नॉर्वे में, उस दिन में जो अर्धरात्रि होती है उस समय सूर्य दिखाई पड़ेगा। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर, कह रहा है कि सौर मंडल की खोज किसने की। सौर मंडल की खोज किसने की। कॉपरनिकस ने, आर्यभट्ट ने, कार्ल रिटर ने या फिर केपलर ने। 14 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो सौर मंडल की खोज अभी इससे पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो, इसकी खोज किसने की थी, तो कॉपरनिकस ने की थी। सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों है आपका 15 नंबर, कह रहा है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को या फिर सूर्य को। शुक्र को, पृथ्वी को, शनि को या फिर सूर्य को। इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो सभी को पता है भाई, सबसे पहले क्या था, जो आपका ये सूर्य था ये एक आग का गोला था। फिर इसके बाद महाविस्फोट हुआ, यानी बिग बैंग थ्योरी हुई, तो जाके पृथ्वी, जो ये सूर्य था ये फट गया, तब जाके हमारे ब्रह्मांड का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। पेरिजी कहते हैं, अपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं या अपोजी कहते हैं। 16 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 16 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपसौर। अपसौर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। भाई जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर, कह रहा है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। भाई देखो यहाँ पर क्या था, अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं और न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे। ये 4 ऑप्शन देख के आप इसका जवाब बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। उपसौर, अपोजी, अपसौर या फिर पेरिजी। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 का राइट आंसर, भाई जितने भी साथी गेस मार रहे हैं कि सर उपसौर होगा, वो बिल्कुल राइट है। उपसौर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 18 नंबर, कह रहा अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। 97, 81, 95 या फिर 89।
तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, यानी 18 का कौन सा सही जवाब होगा। तो दोस्तों 18 का जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 89 एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 89 तारामंडल है टोटल अंतरिक्ष में आपके। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, कह रहा है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, 5 है, 8 है, 4 है या फिर दोस्तों आपका 7 है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, 5 है, 8 है, 4 है या फिर आपका 7 है। तो 19 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो जो पार्थिव ग्रह है टोटल वो आपके कितने हैं दोस्तों, तो वो आपके हैं 4, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपना। अगला प्रश्न 20 नंबर कह रहा है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है उल्का, अभिनव तारा, धूमकेतु या ये सभी। जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है वो कौन से तारे कहलाते हैं, उल्का, अभिनव तारा, धूमकेतु या ये सभी। तो 20 का दोस्तों जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभिनव तारा। अभिनव तारा क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, पृथ्वी, शुक्र, सूर्य या फिर चंद्रमा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, पृथ्वी है, शुक्र है, सूर्य है या फिर चंद्रमा है। तो 21 का सही जवाब आपको बताना है। तो दोस्तों जो तारा है वो आपका क्या है, सूर्य है। भाई क्या हो जाएगा, पृथ्वी और शुक्र ये जो हैं ये आपके ग्रह हो जाएंगे। चंद्रमा जो है वो एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। बचा आपका सूर्य, तो सूर्य क्या हो जाएगा, एक तारा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों 22 नंबर है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है, ये दोस्तों क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो ये प्रश्न है आपका, ये प्रश्न मोस्ट आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये लगातार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक दोस्तों आपका 8.5 मिनट में पहुंचता है, यानी 8-3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, वो बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, 8 मिनट और 30 सेकंड, यानी कि समथिंग में हम लोग कह सकते हैं कि 8.5 मिनट। ठीक है भाई, 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न 23 नंबर, सूर्य के सबसे दूर तारा कौन सा, यानी सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। ग्रह दोस्तों बताना है कि सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, बुध है, प्लूटो है, वरुण है या फिर बृहस्पति है। सबसे दूर ग्रह कौन सा है वो आपको बताना है। सबसे दूर ग्रह दोस्तों जो है वो आपका वरुण है, वो आपका क्या है, वरुण है। देखिए सबसे पहली तो बात, जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह का सीक्वेंस में आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि क्रम ही कभी कभी पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा सही क्रम है। तो आपको क्रम में बिल्कुल भी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। सबसे दूर अभी तक पूछा था यानी कि 23 नंबर में, और 24 में पूछ लिया गया कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। बुध है, प्लूटो है, बृहस्पति है या फिर शुक्र है। तो 24 का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, बुध ही पढ़ते हैं। सीक्वेंस में कह लें तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बुध ही पढ़ेंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि सीक्वेंस में याद रखना। अगला दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, मंगल में, शनि में, बुध में या फिर बृहस्पति में। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। 25 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चनों को डिस्कस किए हैं, जो कि मोस्ट आईएमपी प्रश्न थे। ऐसी ही वीडियो के लिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। मिलेंगे नए और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।